नमस्ते। खाना बनाते टाइम आप ये ध्यान रखते हो ना कि आज बेटे ने समोसा खाया था, तो जितना सोडियम उसने समोसे में खा लिया, उतना सब्जी में कम डाल देती हूँ। आप ये ध्यान रखते हो ना कि आज बेटी गोलगप्पे खा के आई है, तो जितने गोलगप्पे उसने खाए, उसके हिसाब से आप नमक कम डालते हो। और ये तो आप ध्यान रखते ही हो कि आपके हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले जब ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खा रहे थे, तो आपको ये पता था उस बटर में भी नमक है, तो उतना नमक आपने सब्जी में कम डाला था ना? कि नहीं, नहीं, नहीं सर, धर्मेंद्र सर क्या बात कर रहे हो? हम तो रोज अपना तो वही हिसाब है, और मैं तो इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ खाना बनाने में कि ऐसे चम्मच भरती हूँ और ऐसे डाल देती हूँ और पता लग जाता है कि उतना ही डलेगा। ऐसा अगर चल रहा है, तो आपको आज गायरस सल्कस कुछ ऐसा सिखाने वाला है जो आपकी फैमिली को इस चीज से बचा सकता है, जो ये बुरी कंडीशन आ जाती है कई बार। पता लग रहा होगा ना, देख के बोलने की जरूरत नहीं है, हार्ट अटैक हुआ है किसी को, बैठे बैठे एकदम से वही चीज जो आजकल अपन पढ़ते हैं कि एकदम से दिल का दौरा पड़ गया, आदमी गया। कहीं इसका कनेक्शन हमारे खाने से है क्या? और अगर है, तो क्यों ना हम सिर्फ एक पेज की पढ़ाई करके, ये एक पेज पे पॉइंट 10 12 15 हैं, इनको सीख के हम इस चीज से बचने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो सबसे पहली चीज तो, ये जरूरत क्यों पड़ गई मुझे एपिसोड बनाने की, तो इसकी वजह है डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट। मैं देख रहा था तो उस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पीडीएफ मिली। उस पीडीएफ का टाइटल पता है क्या है? सोडियम रिडक्शन। मई 2026 में डब्ल्यूएचओ ने ये पीडीएफ डाली। डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि हमें चिंता है, कि किस बात की चिंता है? कि पूरी दुनिया सोडियम बहुत खा रही है। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब कैसी बातें कर रहे हो? हम गायरस सल्कस पे इसलिए आते हैं इजीली साइंस समझ में आ जाए। आप तो इसको और उलझा रहे हो। पहले मेरा बेटा समोसे खा रहा था तो आप कह रहे थे कि उतना सोडियम कम डाला क्या? कभी सोडियम कह रहे हो, कभी नमक कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री समझो। केमिस्ट्री क्या क्यों समझनी है? इसके बिना अपने को टॉपिक ही समझ नहीं आएगा। नमक को जो अपन कहते रहते हैं ना कि नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये है वो है। अगर नमक पे मैं मुकदमा चलाऊं और नमक को मैं कोर्ट में खड़ा कर दूं कि तेरी वजह से लोग मर रहे हैं, तेरी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, तेरी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, आपको पता है नमक का वकील 2 मिनट में नमक की जमानत करा के ले जाएगा। रीजन, नतीजा ये निकलेगा कि योर ऑनर, नमक का कोई कसूर नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ये नमक के अंदर घुसे हुए सोडियम की वजह से हो रही है। और सोडियम सिर्फ नमक से मिले ऐसा जरूरी नहीं। जहां से भी सोडियम आ रहा था, ये तो उस परिवार में खाना बनाने वाले को और खाना खाने वाले को सोचना चाहिए था कि मैं सोडियम कहां कहां से कितना ले रहा हूं और सोडियम बॉडी में करता क्या है। तो जो नमक होता है उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा होगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड दो चीजों से मिलकर बना है। अब नमक की बात हम कर रहे हैं और मैंने कहा भाई ये NaCl है। तो जो लोग साइंस से पढ़े उनको पता होगा, इसका एटॉमिक वेट अगर मैं लूं तो अप्रोक्सीमेटली 23 ले सकता हूं, वैसे तो 22.99 होएगा। इसका कितना ले सकता हूं? अप्रोक्सीमेटली 36 ले सकता हूं, वैसे 35.45 होएगा। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 59 जाएगा। ये नमक का एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है। तो यहां से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं कि ये इसका कितने परसेंट है, तो ये इसका अप्रोक्सीमेटली 39% है। तो ये फॉर्मूला एक जो निकाला है हमने, इसकी गांठ बांध लो। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि आप जितना नमक खाते हो, जितना सॉल्ट खाते हो, उसका अप्रोक्सीमेटली 40% तक आप क्या खाते हो? सोडियम खाते हो। और मैंने अभी अभी कहा, भले आपका हार्ट हो, भले आपका ब्लड प्रेशर हो, भले आपकी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो नमक को दोष हम देते हैं वो सोडियम से रिलेटेड होती हैं। यहां तक कि किडनी फेल हो रही है वो भी सोडियम से एसोसिएटेड होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अब अपने को ये तो समझ आ गया कि सोडियम निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए। अब मैं डब्ल्यूएचओ की बात कर रहा हूं तो एक बात और यहां पे बता देता हूं। डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि डेली कोई भी आदमी जो हट्टा कट्टा बड़ा आदमी है, बड़े शरीर का, वो एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 2000 मिलीग्राम सोडियम खा सकता है। सोडियम को Na इसलिए लिख रहा हूं कि Na इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका सिंबल है। वैसे नेट्रियम नाम होता है साइंस में इसका। हम सोडियम सोडियम कर रहे हैं तो Na आएगा इसमें, याद रखना कि एक दिन में 2000 मिलीग्राम सोडियम खा सकता है। 2000 मिलीग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो रोज आप 2 ग्राम सोडियम खा सकते हो।
2 ग्राम। और मैंने अभी अभी बताया कि नमक में लगभग 40% सोडियम होता है। तो 2 ग्राम के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पहली चीज तो आज की ये सीखने की है कि डेली किसी भी कंडीशन में 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट नहीं खाना है। ये एक लिमिट याद रखनी है, डेली 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट जाना नहीं चाहिए। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं अपन कि ये जो सोडियम सोडियम हम चिल्लाए जा रहे हैं बॉडी में करता क्या है। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझो, सोडियम जो होता है वो जिधर चलता है उसके पीछे पीछे पानी चलता है। सोडियम जिधर चलता है उसके पीछे पीछे पानी चलता है। जी हां, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी ने अगर सोडियम ज्यादा खाया तो उसके ब्लड के अंदर सोडियम ज्यादा हो गया। अब ब्लड में अगर सोडियम ज्यादा हो गया तो मान लो ये जो काले वाली मैं बना रहा हूं ना, ये हमारी वो पाइप है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो मतलब ये वो पाइप, मतलब ये नसें हैं हमारी, ये वेन्स हैं, ये हमारी आर्टरी हैं, शिराएं हैं, धमनियां हैं, इनमें सोडियम बढ़ गया। अब जैसे इनमें सोडियम बढ़ गया तो पूरी बॉडी का पानी जो है वो अंदर की साइड भागेगा ऐसे। तो जहां जहां पानी था ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब कोशिकाओं के बाहर खाली जगह में जो पानी हमारी बॉडी में था वो भाग के अब ब्लड में घुस जाएगा। अब जैसे ही ब्लड के अंदर पानी घुस जाएगा तो क्या होगा, ब्लड फूलेगा। अब ब्लड फूलेगा तो पाइप तो उतनी है, अंदर ब्लड फूल रहा है ऐसे पानी की वजह से। तो सबसे पहले सोडियम आया, सोडियम के पीछे पीछे पानी आया, ब्लड फूल गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का आयतन बढ़ गया। तो होगा क्या, ये जो पाइप थी ना इसकी दीवारों पे लगेगा प्रेशर ऐसे ऐसे ऐसे। और ये प्रेशर लगा कौन रहा है, ये प्रेशर ब्लड लगा रहा है। तो क्या बढ़ गया आदमी का, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। देखा, साइंस मजा आते हैं समझने में। तो ब्लड प्रेशर ये बढ़ाता है कि ठीक है साहब। अब कंटिन्यू ब्लड प्रेशर इन पाइप पे बढ़ रहा है। तो ये पाइप जितनी भी है ये तो एक मोटर से जुड़ी हुई है जिसको फिल्मों में ऐसे बनाते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट। रियल में कैसा होता है, ऐसे होता है हार्ट, ऐसे 4 कमरे होते हैं और लेफ्ट वाली साइड में नीचे वाला कमरा बड़ा होता है। ये एट्रियम होते हैं, ये वेंट्रिकल्स होते हैं कि ठीक है। अब अगर इससे जुड़ी हुई सारी पाइप्स के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो इस पे भी तो लोड बढ़ेगा। अब इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा तो ये जोर जोर से काम करेगा। तो पहले नंबर पे सोडियम ने क्या बढ़ा दिया, आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। दूसरे नंबर पे अब आदमी के हार्ट पर क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। अब हार्ट पर लोड आ रहा है तो कंडीशन ये हो सकती है कि आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, या कंडीशन ये हो सकती है हार्ट में से यहां से कोई ब्लड का कोई टुकड़ा जा करके ब्रेन व्रेन में जम जाए और आदमी को क्या आ जाए, स्ट्रोक आ जाए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स सोडियम कर सकता है। तो सोडियम बॉडी में क्या अच्छा नहीं होता, क्या अच्छा भी होता है और जरूरी भी होता है। कि क्यों सर, बताओ थोड़ा सा। तो देखो सोडियम करता क्या है, मैंने अभी अभी बताया कि सोडियम जहां जहां जाएगा उसके पीछे पानी आएगा। तो सोडियम हमारी बॉडी में कहीं पे भी पानी को अननेसेसरी इकट्ठा नहीं होने देता। इसको ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं, परासरणीय साम्यावस्था। सोडियम की वजह से क्या होता है, बॉडी में पूरा पानी का बैलेंस बना रहता है तब तक जब तक सोडियम 2000 मिलीग्राम की लिमिट में लिया जाए। ठीक है, दूसरा काम सोडियम का क्या है, मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूं तो मेरे न्यूरॉन आपस में बात कर रहे हैं। मैं ये हाथ हिला रहा हूं, ऐसे उंगली हिल रही है, तो यहां से जो मैसेज जा रहा है उस मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने का काम भी कौन करता है, सोडियम करता है। तो इसका मतलब सोडियम तो बहुत जरूरी है। अगर सोडियम नहीं खाएंगे तो एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन ही कट जाएगा। फिर तीसरा काम क्या करता है, हमारा हार्ट है, हमारी सारी की सारी मसल्स हैं, ये चलती ही सोडियम की वजह से है। मैंने ये नहीं कहा कि सोडियम ज्यादा खाने से चलती है, मैंने कहा सोडियम की वजह से चलती है। और चौथा काम क्या करता है, ये ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऐसे समझ लो जो हम खाना खाते हैं ना उसके एब्जॉर्प्शन में भी सोडियम बहुत हेल्प करता है। तो सोडियम के 4 इंपॉर्टेंट काम मैंने बता दिए। पहला इंपॉर्टेंट काम, पूरी बॉडी में फ्लूइड्स जो हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जितने भी तरह के फ्लूइड हैं उनमें बैलेंस बना के रखना। दूसरा काम क्या बताया मैंने, एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन से बातचीत करवाना भी सोडियम का काम है। तीसरा काम सोडियम का मैंने क्या बताया, हमारा हार्ट जो धक 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 कर रहा है, हमारी जो मसल्स में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ये सोडियम करवाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट काम क्या बताया, ग्लूकोज को अवशोषित करना है, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाना है, ये भी काम किसका है, सोडियम का है।
अब इसी के अंदर ऐसे समझ लो कि एक आदमी ने सोडियम ज्यादा खाना शुरू कर दिया। कहां कहां से खा सकते हैं हम सोडियम? तो अब देखो कितनी गजब की चीज निकल के आएगी। आपको पता है सबसे ज्यादा आदमी सोडियम कहां खाता है? खाने के अंदर। अगर कोई आदमी ने एक दिन का 5 ग्राम नमक खा लिया सारे तरह के फूड को मिला के, तो उसका सोडियम का नीड पूरा हो गया। बट हम क्या करते हैं, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले लोग खाना खा रहे हैं तो अचार तो जरूरी है। और आपको पता है अचार की एक चम्मच अगर आपने खा ली, जो कि हर आदमी आराम से खा जाता है, मैं ही खा जाता हूं 2-3 चम्मच तो अचार की, तो वो आदमी अप्रोक्सीमेटली 1200 मिलीग्राम तक सोडियम खा गया। अब ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है अपनी मम्मी पे, अचार कैसा बनाया होगा। कुछ घरों में अचार बनाते टाइम मम्मियां क्या करती हैं, ऐसे चुटकी से डालती हैं। कुछ घरों में अचार बनाते टाइम ध्यान है ना, ऐसे करके ऐसे दोनों हाथों से डालती हैं। तो वो डिपेंड करता है अचार। अच्छा, आप लोग तो घर पे अचार बनाते हो, अगर बाहर से अचार खरीदा है तो तैयार रहो, ये सोडियम 1500 से 2000 तक भी हो सकता है। क्योंकि बाहर जो अचार बनता है उसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है ये कौन? नमक। तो सबसे सस्ता आता है तो वो थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं सो दैट थोड़ा खट्टा रहे। ठीक है साहब, पापड़ तो खाना ही होता है, पापड़ के बिना तो खाना अच्छा ही नहीं लगता। आपको पता है एक मीडियम पापड़ अगर आपने खा लिया, अब पापड़ किससे बनता है? भले आप मोटकी दाल का पापड़ लाओ, भले आप कोई भी चीज का पापड़ लेके आओ, पापड़ को करकरा बनाने के लिए दो तरह से नमक डाला जाता है। पहला, पापड़ को बनाते टाइम मसाले के अंदर नमक घोलते हैं। दूसरा, पापड़ के ऊपर छिड़कते हैं। कि क्यों? कि इस तभी तो स्वाद आएगा ना। तो अगर आपने पापड़ खाया है तो भी 300 से 500 मिलीग्राम तक आपके अंदर सोडियम जा चुका है। दिन का लेना था 2000। फिर उसके बाद भुजिया, सेव जिसको बोलते हैं रतलामी सेव, पोहा, नमकीन, कोई भी चीज आप खा रहे हो ऐसी जो नमकीन चीज है, उसके अंदर भी 500 मिलीग्राम तक चला जाता है। और छोटे बच्चे आजकल जो चीज खाते हैं, नूडल्स, जो होता है ना कुछ मिनट में पक जाए, XYZ कंपनी के वो बनते हैं मैदे वाले, उनके अंदर तो आपको पता है कितना होता है? एक कटोरी अगर आपने खा लिया, उसका जो मसाला होता है ना, उसको ऐसे ऐसे डालते हैं करके पैकेट खोल के, उसके अंदर एक पैकेट जो होता है 70 ग्राम का, उसके अंदर ही 1150 मिलीग्राम तक सोडियम होता है। फिर उसके बाद आप कहोगे सर इतना सारा सोडियम? यस, चाट और पानी पूरी अगर आप खा रहे हो उसमें भी 1000 मिलीग्राम तक सोडियम गया। ब्रेड के अंदर भी सोडियम होता है, ब्रेड के ऊपर कुछ नहीं लगा है, ब्रेड के अंदर भी सोडियम होता है। बन जो होते हैं, बन मस्का वाले बन, उसके अंदर भी सोडियम होता है। क्यों होता है? मैं बार बार बोल रहा हूं, नमक मिलाते हैं लोग सो दैट ये टेस्टी लगे, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव मतलब खाने को खराब होने से रोकता है। फिर खमण वमण जो होता है, गुजराती डिश जो होती हैं, इनके अंदर भी सोडियम खूब होता है क्योंकि नमक डलता है। सबसे अचंभे वाली चीज, अगर आप चीज खा रहे हो, अगर आप बटर खा रहे हो, कौन से वाला? सॉल्टेड बटर। आजकल इंडिया में अवेयरनेस आ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है, डेयरी पे जाके मांगते हैं कि बिना सोडियम वाला, बिना सॉल्ट वाला बटर दो। कि लोगों को पता लग रहा है कि बटर भी दो तरह का आता है, एक सॉल्टेड और एक नॉन सॉल्टेड। तो नॉन सॉल्टेड है तो बात अलग है, अगर आप सॉल्टेड खा रहे हो तो इसके अंदर भी सोडियम जा रहा है। और तो और आपको पता है केचप, टोमेटो केचप जो होता है, इसके अंदर भी 500 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है। और अगर आपने सोया सॉस डाला है किसी चीज में, उसमें तो 1000 मिलीग्राम तक सोडियम होता है। कहां से आता है सोडियम? 2-3 जगह से आ सकता है। कि कहां कहां से हो सकता है? इन चीजों में NaCl की फॉर्म में हो। एक प्रिजर्वेटिव है बड़ा फेमस, सोडियम बेंजोएट, उस फॉर्म में होता है। सोडियम बेंजोएट की फॉर्म में हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो, NaCO3 की फॉर्म में हो, और बहुत सारी फॉर्म होती है। सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अंदर भी सोडियम होता है। कुल मिला के ये गणित सोडियम का है। तो अगली बार आप जब समोसा खाओ, अगली बार जब खमण खाओ, तो याद रखना बॉडी को चाहिए था 2000 मिलीग्राम। उस 2000 मिलीग्राम में से अगर 500 मिलीग्राम पापड़ के थ्रू खा गए तो भैया उस दिन सब्जी फीकी रखनी पड़ेगी आपको। कि क्यों? अगर फीकी नहीं रखोगे तो आप क्या कर रहे हो? आप ये वाली चीज पे जा रहे हो। अब ये वाली चीज क्या है? आपने ज्यादा सोडियम लिया, ज्यादा सोडियम लिया तो ज्यादा सोडियम सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो हमारे शरीर में जो पाइप हैं, ये जो ये दिख रही हैं शिराएं और धमनियां, इनके अंदर जाएगा। अब याद करो, जहां जहां सोडियम जाता है पीछे पीछे पानी घुस जाएगा। जैसे ही पानी घुसेगा इन पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, ब्लड प्रेशर शूट करेगा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जब होगा तो सारी शिराएं, सारी धमनियां जिससे मिलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट, बेचारा उस पे लोड आएगा, उस पे लोड आएगा। हो सकता है कोरोनरी ब्लॉकेज का इश्यू हो जाए, हो सकता
सकता है हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है हार्ट फेलियर हो जाए, हो सकता है एमआई हो जाए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मतलब ऐसे समझो कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, हार्ट की मसल्स मरने लग गई। फिर हो सकता है कोई एक टुकड़ा जो होता है छोटा स्ट्रोक का, वो जाकर के ब्रेन में या कहीं पे हो जाए और इस साइड फिर लकवा जाए लेफ्ट साइड के अंदर। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, सब तरह का लकवा इसके अंदर हो सकता है। कुछ लोगों को तो ये होता है स्मोकिंग और करते हैं, बताओ, ऊपर से सोडियम भी ज्यादा खाते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, तो उनके साथ तो बहुत अलग होता है। कई बार लोगों के साथ एक उंगली के अंदर भी उनके लकवा आ जाएगा। तो ये सारी तरह की चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोडियम से कनेक्टेड हो सकती हैं। और भी कुछ कर सकता है सोडियम ज्यादा लेना, यस, एक और काम करता है। अब सोडियम अगर ज्यादा गया बॉडी में, तो भाई बॉडी में कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ गई, उसको निकालने का काम तो देखो दो चीजों पे है। कौन? यहाँ पे बैठी है जो किडनी, मैंने बताया भी था, पूरा एक एपिसोड मैंने यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, मैं पूरा एपिसोड है कि किडनी का। तो किडनी पे लोड आएगा, अब किडनी पे लोड आएगा तो किडनी बेचारी क्या करेगी? ज्यादा काम करेगी। किडनी के पास पंप है, जल्दी 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 पंप चलेगा यहाँ पे, अब जल्दी जल्दी पंप चलेगा तो यार कोई भी चीज पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो वो चीज भी तो डैमेज होगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, आज नमक ज्यादा खा रहे हो, नमक मतलब कौन? सोडियम ज्यादा खा रहे हो, उसकी वजह से फ्यूचर में जाके हो सकता है सीकेडी हो जाए। सीकेडी क्या होता है? क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें क्या होता है नेफ्रॉन वेफ्रॉन खराब हो जाते हैं किडनी के। क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब स्लोली 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 किडनी क्या हो गई? खराब हो गई। तो ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक और चीज याद रखना है यहाँ पे, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि डायरेक्टली ऐसा हो जाएगा, इनडायरेक्टली होता है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि सोडियम की दोस्ती है किससे? कैल्शियम से। तो अगर किडनी सोडियम को बाहर फेंकती है तो कैल्शियम कह रहा है मैं भी साथ जाऊंगा, तो मतलब इनडायरेक्टली एक और गड़बड़ हो जाएगी, बॉडी से कैल्शियम का लॉस होगा। कैल्शियम का लॉस होगा तो आदमी की बोन्स भी क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। लास्ट में एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि डेली 5 ग्राम पर पर्सन से ज्यादा नमक नहीं खाना है। दूसरी बात, नमक को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से करें तो मैं ये कहूंगा डेली किसी भी कंडीशन में 2 ग्राम या 2000 मिलीग्राम से ज्यादा क्या नहीं खाना है? सोडियम नहीं खाना है। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताना। स्टे ट्यून्ड विद गायरस सल्कस, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। आओ इस दुनिया को और अच्छा बनाते हैं, और अच्छा बनाने का तरीका क्या है? नॉलेज। नमस्ते।